नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिट का संस्थापक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में। आज तो स्पेसिफिक शुक्र और बुध, ये दोनों का शादी ब्याह में क्या प्रभाव होता है, दाम्पत्य सुख को कैसे ये बढ़ा सकता है या छीन सकता है, किस प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तक हो जाते हैं, इन संबंधों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि शुक्र यदि आपके लगन में बैठा है तो ये संभावना दिखाता है कि आपका प्रेम विवाह हो, लव मैरिज हो सकता है। शादी वाले घर में भी इस प्रकार की स्थिति बनाती है ये ये जो शुक्र की बैठने की बातें। ये कहा जाता है कि यदि आप लड़की हैं और आपके शादी वाले घर पे शुक्र बैठा है तो आपको हैंडसम पति मिलेगा, या यदि आप पति मतलब लड़के हैं और आपके सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठा है तो आपको सुंदर स्त्री मिलेगी। इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सत्यता मैंने तो नहीं पाया हुआ है, क्योंकि जो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, सौंदर्य जो है ये आपकी परिप्रेक्ष्य से, आपकी दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि कौन लड़की आपको सुंदर लगती है, या लड़की है तो कौन लड़का आपको हैंडसम लगता है, डिपेंड करता है। मूल्य बहुत अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोग रूप पे जाते हैं, कुछ लोग गुण पे जाते हैं। तो सुंदरता की बात हम कहते हैं तो केवल फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो सकती है ये, मेरे ख्याल से इसमें जो गुण, सीरत कहते हैं ना, सूरत से ज्यादा सीरत देखी जानी चाहिए। तो हो सकता है कि शुक्र सप्तम भाव में बैठने से आपको अच्छे सूरत या सीरत वाले व्यक्ति विवाह के लिए मिल सकते हैं, या मिलने की संभावना है, वो ठीक है। लेकिन यदि आपके चार्ट में शुक्र डेबिलिटेशन में है तो क्या होने वाला है? शादी वाले घर में यदि शुक्र बैठा है डेबिलिटेशन में तो ज्यादा इसका प्रभाव दिखाएगा। बाकी जगह बैठे हैं तब भी दिखाएगा प्रभाव, क्योंकि शुक्र तो शुक्र ही है, जहां भी बैठे अपना गुणधर्म दिखाएगा। तो शुक्र यदि आपके चार्ट में डेबिलिटेशन में है तो उसमें होता क्या है कि रोमांस में कमी पाई जाती है। मतलब मैं आपको रोमांस का मतलब केवल सेक्स नहीं जोड़ रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कभी कभी शुक्र अच्छे होने के बावजूद भी आदमी में सेक्स के प्रति इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मानिए आपका शनि चंद्रमा को देख के विषय बना रहा है, या आपके और कुछ ऐसे दोष हैं जिससे कि मन आपके व्यथित रहता है, परेशान रहता है, उद्वेलित रहता है। तो सेक्स की तरफ, काम की तरफ मन कैसे जा सकता है? उसको तो प्रसन्नचित्त होना, एनवायरनमेंट, माहौल ठीक हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें आपको प्रभावित करते हैं सेक्स लाइफ को। तो शुक्र यदि आपके डेबिलिटेशन होने से साधारणतः रोमांस की कमी होती है, मतलब आदमी उत्फुल्ल नहीं होता है, खुश मिजाज नहीं होता है, कहते थोड़ी सी रंगीनियत चाहिए जीवन में, कहते हैं ना, कलरफुल थोड़ा होना चाहिए। डल एंड ड्राई हो जाता लाइफ शुक्र ठीक ना हो तो। शादी वाले घर में शुक्र डेबिलिटेशन में बैठा हुआ हो तो ऐसे आदमी बहुत ही निराशाजनक ढंग तक अनरोमांटिक हो सकते हैं, ये कहना चाहूंगा मैं। तो इसको ढकने के लिए ये एक फसाड, मतलब एक मास्क पहनते हैं ये लोग, दिखाते हैं कि बहुत इच्छुक है, करनी नहीं है, कथनी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन्हें इच्छा होती ही नहीं है तो ये एक्सप्रेस करती है कि भाई मेरे तो बहुत इच्छा हो रही है। ये किससे कहते हैं? सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये धोखे वाली बातें हो जाती है। यदि शुक्र आपके चार्ट में अच्छा नहीं है, मैं संबंधों की बात कर रहा हूं, शादी की बात कर रहा हूं, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, लिव इन रिलेशनशिप भी इसमें आ जाते हैं। तो शुक्र अच्छा नहीं होता, क्या होता है कि प्रेम प्रणय में आपको कुछ ज्यादा सफलता मिलती नहीं है। ऐसा नहीं कि जिंदगी वैसे रहेगा, यदि इसके लिए आप उचित परामर्श लेके उचित रुद्राक्ष वगैरह धारण करेंगे तो ये नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है पॉजिटिव में, इसकी संभावना है। तो शुक्र को ठीक करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। लेकिन तो शादी वाले घर में शुक्र बैठे हुए हैं और अच्छे नहीं हैं तो ये दाम्पत्य सुख में कमी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह यदि शादी घर में बैठेगा, स्पेसिफिक टू मैरिज हाउस में बात करने वाला हूं आज, बुध शादी वाले घर में बैठेगा, सप्तम भाव में बैठेगा, तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, 80% प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं आप, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि इनका और कहीं चक्कर चल पड़े शादी के बाद, या शादी नहीं हुई है तो एक व्यक्ति विशेष के साथ में केवल ये संबंधित नहीं रह सकती है, लड़की है तो या लड़का है तो रह सकता है, अनेक संबंध बन जाते हैं एक साथ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टी रिलेशनशिप्स, मतलब एक बॉयफ्रेंड है
दूसरा भी है, बोलते हैं उसको फ्रेंड है, तीसरा को बोलते हैं कि जान पहचान का है, लेकिन सभी लवर्स हैं। तो मल्टी रिलेशनशिप की तरफ आदमी चला जाता है। एक से मन भरता नहीं है, एक हुआ कि नहीं दूसरा तैयार है। इसमें होना क्या है, आखिर में क्या होने वाला है पता तो चल ही जाएगा। आप भी खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे जीवन में। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपकी कहीं रिश्ते बनते ही नहीं है। और यदि ये शादी के बाद हो तो अवश्य ही शादी टूटने के कगार पे आ सकती है, संबंध को पूरी बिगाड़ सकती है। तो यदि आप जानते हैं कि आपके शादी वाले घर पे बुध बैठा हुआ तो सतर्क होने की जरूरत है। मैंने कहा कि 80% 20% मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी की बात है, ये लॉ प्रोबेबिलिटीज। तो आप जागरूक रहिए। यदि आपके कार्यक्षेत्र में या और कहीं किसी से कोई दोस्ती होती है और आपको लग रहा है कि ये प्रणय की तरह, लव की तरफ बढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि ये, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में उसके दायरे में आएगा। तो ये आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो आगे बढ़ने वाली है और खतरा है। तो आपको यदि इफ यू लिव विद अवेयरनेस तो इससे आप बच सकते हैं। यदि बुध अच्छा नहीं है और शादी वाले घर में बैठा हुआ है तो ये 98 to 99%, फिर भी 1% छोड़ रहा हूं मैं, मतलब मेजोरिटी चांसेस हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होगा और ब्रेकअप होके रहेगा। यदि बुध अगर अच्छा नहीं है और शादी वाले घर में बैठा हुआ है तो ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। अदरवाइज देखते हैं, चलिए शुक्र और बुध, सप्तम भाव को छोड़ दीजिए, शुक्र और बुध कहीं भी बैठे हुए हैं, शादी वाले घर में बैठेंगे तो बहुत मारात्मक होंगे, बहुत इसका प्रभाव ज्यादा होगा। लेकिन बाकी किसी घर में भी यदि शुक्र और बुध साथ में बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि शुक्र तो रोमांस के लिए होता है, लेकिन बुध जो है ये क्लीवलिंग है, उभयलिंगी है, न्यूट्रल जेंडर है। तो जहां भी शुक्र और बुध साथ में बैठ जाते हैं तो दोनों अच्छे भी हो तब भी आपके चार्ट में ये आपके सेक्स लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं अलग अलग रूपों में। ये दोनों में से एक अच्छा नहीं है तो ये ज्यादा गुरुतर हो जाएगा, ज्यादा सीरियस हो जाएगा, और दोनों अच्छे नहीं है तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। सेक्स लाइफ को ये पूरा बिगाड़ सकते हैं, जो कि आपके दाम्पत्य सुख में कमी ला सकता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि शुक्र और बुध साथ में बैठ के सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। शुक्र अच्छा नहीं हो तो प्रेम संबंध में फायदा नहीं होता है। बुध यदि आपके चार्ट में बैठा हुआ है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना सकता है, और बुध यदि चार्ट में अच्छा नहीं है, सप्तम भाव में बैठा है, तो बहुत संभावना है कि शादी पूरी बिगड़ सकती है और आपका संबंध हो सकता है। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे हैं हम मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये शक्तियां किस प्रकार से काम करती है। आप बुद्धिमान है, इफ यू वांट टू लिव विद अवेयरनेस, आप क्या करेंगे, शुक्र और बुध के लिए उनको अलग अलग धुरी में डालेंगे। शुक्र के लिए आप 7 मुखी 13 मुखी और बुध के लिए 15 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। ऐसे कोई भी सिचुएशन आपके आती हो तो इस रुद्राक्ष खरीदने के लिए हमारे वेबसाइट के विवरणों पर दिए हुए हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे कोई समस्याएं हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो नंबर भी मैंने दिया हुआ है, उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे और ऐसे कोई कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि खतरनाक हो और बहुत प्रभावी हो जीवन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए।